हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:16। आज है 11 नवंबर। ये वाला एनालिसिस जो है ये मैं कल के लिए तो करने जा ही रहा हूँ, जो है 12 नवंबर। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू देना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा जो है वो सेबी का रूल्स जो है। इसके अंदर मैं आप लोग को सब कुछ क्लियरली बताने वाला हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि वीडियो में थोड़े बहुत चेंजेस है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है एंड जो सेबी का जो नया रूल आया है ना उसके ऊपर, जिसकी वजह से मेरा वीडियो जो है मुझे अपना स्टाइल जो है थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेबी का रूल ये आया है कि तुम कभी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन जो है नहीं दे सकते हो। अभी तक ऐसा था कि इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे बाय और सेल बोल सकते थे, लेकिन सभी के हिसाब से सब वैसे इन्फ्लुएंसर होने चाहिए जो दोनों साइड का व्यू दे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन सेबी जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो को ब्लॉक कर रही है या फिर डिलीट कर रही है। तो आज से आपको इस चैनल पे जो है मैं आपको दोनों साइड का व्यू दूंगा, बाय सेल दोनों रिकमेंडेशन दूंगा। प्लस आपके जो भी स्टॉक के क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, उसको मैं इंस्टाग्राम पे कवर करूंगा। सभी ये बोल रही है ना कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना दूंगा या फिर चार्ट को जो है पोस्ट कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात? इसके अंदर बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। बाकी जो भी मेरा वन साइडेड व्यू है उसको मैं टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहूंगा। क्लियर है मेरी बात? दूसरी बात, हम आते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे। बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे हैं 18,000 आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी इस बात पे तो कह ही दिया है कि ये सब नहीं होने वाला है। हम एक करेक्शन फेज के अंदर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रैश जो लोग बोल रहे हैं ना, अब प्लीज मैं वापस बोलता हूँ, क्रैश का डेफिनेशन ये होता है कि 40% जो है वो नीचे की तरफ मार्केट आए तब हम उसको क्रैश बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूं आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट 1 से 2 साल आपको निफ्टी जो है वो 30K तक जाते हुए मिलेगा। एंड जब यहां पे आपको मिलेगा तब आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है? या प्रॉफिट बुक कर लो या फिर कोई एक प्राइस का जो है एसएल लगा के रखो अपने स्टॉक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो आपको स्टॉक्स अच्छे से ढूंढना पड़ेगा एंड उसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आप कोई भी स्टॉक उठा लोगे और वो स्टॉक जो है आंख बंद करके ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे स्टॉक्स है, जिनका पी जो है ज्यादा नहीं है, जिनकी अर्निंग्स अच्छी है, ये ही स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे। नहीं तो फिर कल को जाके तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था इन्वेस्टेड रहना। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। पेनी स्टॉक से दूर रहो। पेनी स्टॉक में उतना ही इन्वेस्ट करो जिसको आप जीरो देख सकते हो या फिर आप 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि 30,000 आएगा, ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं कि आपको नेक्स्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो पता चला कल के दिन रेड कैंडल बन गई नीचे की तरफ, लोग बोलेंगे 30,000 कब आ रहा है। ऐसे जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, ये लोग तो पहली बात कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, कभी ट्रेड नहीं करते, कभी कमा नहीं पाते। इतनी बात याद रखो। आपको इन्वेस्टेड रहना है, आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब मार्केट संभाल लेगा। अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो फिर मार्केट से दूर भाग जाओ। आप इन्वेस्टर बनना है ना, एक इन्वेस्टर की आंखें चमक जानी चाहिए अगर मार्केट रेड में है तो। ये बात कभी भी याद रखो, एक इन्वेस्टर की आंखें चमक जानी चाहिए अगर मार्केट रेड में है तो, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं ये लोग कब सीखेंगे, कब समझेंगे, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखिए और समझ ले। मैं वापस कहता हूं, जब तक निफ्टी 30K तक नहीं जाता है क्रैश नहीं आने वाला है। अप फ्रंट बोलता, अप फ्रंट एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहो, बिंदास इन्वेस्टेड रहो।
जब बुक करने का टाइम आएगा ना प्रॉफिट, सबसे पहला मैं रहूंगा आपको बोलने वाला कि प्रॉफिट बुक करो। हो सकता है मैं यूट्यूब पे ना बोलूँ इस बार, इंस्टाग्राम पे बोलूँ या फिर टेलीग्राम पे अपडेट करूँ, लेकिन मैं अपडेट जरूर करूंगा। इसलिए स्टे इन्वेस्टेड, बिंदास इन्वेस्टेड रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे हैं कि एसआईपी मत करो, आप लॉस करोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, डीआईएस आपका पैसा जो है फूक रही है, ऐसे मार्केट में डाल रही है, आपका लॉस ही होगा। ट्रस्ट मी, जिसने अगर अभी एसआईपी नहीं किया है या फिर जिसने एसआईपी बंद किया है, वो नेक्स्ट 2 साल के बाद पछताएगा। लिख के लेना मेरी ये बात, चाहिए तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लो। 2 साल के बाद वो बंदा पछताएगा जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और जिसने अच्छे स्टॉक्स में नहीं किया है वो तो हमेशा ही पछताएगा। जिसके अंदर ये ग्रीड है कि मैं 100 रुपए वाला स्टॉक ले लूँ, 10 रुपए वाला ले लूँ, 20 रुपए वाला ले लूँ, ये लोग कभी मार्केट में प्रॉफिट नहीं करते। फिर बाद में बोलते हैं अरे मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, सब कुछ बुलिश है, स्टॉक मेरा ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। इसलिए बोलते अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। अब तुम लोग पूछोगे कि सर आप बता दो, कर लो ना निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, क्या प्रॉब्लम है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में। बोल रहा हूं मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन लोग उसमें नहीं करेंगे। ये हो गई इन्वेस्टर वाली बात, सिंपल रखा मैंने। सेबी का जो गाइडलाइंस है वो भी मैंने बता दिया हूँ। सेबी एक्चुअल में बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस जो है उसको डिलीट कर रही है, चैनल भी बंद करवा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये चैनल बंद हो, इसलिए मुझे दोनों साइड का व्यू देना पड़ेगा। और मैं कोई स्टॉक्स जो है उसके बारे में बाय सेल रिकमेंडेशन यूट्यूब पर नहीं दे सकता हूँ अभी। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको या तो टेलीग्राम पे उसका चार्ट अपडेट कर दूं या फिर इंस्टाग्राम पे करूं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछते रहे, मैं उसका अपडेट जरूर दूंगा। कुछ मुझे दिखेगा कि कहाँ से बाय करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो भी अपडेट जरूर दूंगा। तो ये रहा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पे। सिंपल चीज, आज के दिन हमने क्या किया था, आज के दिन हमने 24,050 के ऊपर बाय किया था, जिसके अंदर मैंने 24,320 के इधर अपना प्रॉफिट बुक कराया मेंबर्स को। देन वहां से हमने एक बार हम यहाँ पे बाय करने जा रहे थे, लेकिन मैंने मेंबर्स को कहा कि 250 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है वरना नहीं करना है। वहां से फिर से नीचे की तरफ आया, देन मैंने यहाँ पे उनको बाय कराया। इसके अंदर हमारा एक बार यहाँ पे इसने एसएल हिट किया, देन वापस जैसे ही यहाँ से रिवर्सल लिया, मैंने उनको बोला 24,100 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड, एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया इंट्राडे का। पोजिशनली व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आपको इंट्राडे कल के लिए कैसे प्ले करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इस वाली ट्रेंड लाइन को खींच लो यहां तक, ओके। अगर ये इसके ऊपर रहता है, ध्यान से सुनो, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड, ओके। ऐसा होता है, गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है, देन यहां से फिर से ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, बी ऑन बाई साइड। आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है ये वाला हाई जो आता है 24,330, एंड 24,330 के पास यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। इसके ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट निकल के आता है 24,500। दैट्स इट, यहाँ पे आपको आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है मेरी बात? आपको बाय कभी करना है, चलो आपको ये ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आती है ना, तो 24,100 पकड़ लो, इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो 24,200 के ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड। क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं सेल कब करना है। सेल के लिए आप जो है 24 के बिलो जाएगा आप सेल कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट है 23,930, 23,930 के नीचे जाएगा, देन आपका टारगेट निकल के आता है 23,850 एंड 23,800। बस यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है उसको बुक करना है। इतना ही आपको फॉलो करना है निफ्टी में और कुछ नहीं। 24,100 अबाव रहेगा बी ऑन बाई साइड, 24 के बिलो रहेगा बी ऑन सेल साइड, इसके बीच में रहेगा कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो अपडेट रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा और कुछ नहीं। जैसे आज आपको 2 ट्रेड अच्छे कैप्चर करवाया हूँ, ऊपर की तरफ ये रैली कैप्चर कराया हूँ, देन एंड में ये वाला राइस कैप्चर कराया हूँ, वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपल रखो, कोई ट्रेंड लाइन कुछ मार्क मत करो, ओके। एक ट्रेंड लाइन जो इसका रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये यहां तक जाएगा जो इसका रेजिस्टेंस है। आपको सिंपली ध्यान देना है 51,800 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। अगर गैप अप हो गया
तो इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना जरूरी है। 51,800 के ऊपर रहता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन है, देन फर्दर बाइंग इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 52,500 से लेके 52,800। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है? अब सेल कहाँ करना है? सेल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम है। आज का जो लो है, आज के लो के नीचे जाता है, जो निकलता है 51,300, इसके नीचे जाता है तब आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट नीचे की तरफ निकल के आता है 51,050, 51,050 के नीचे आता है, आपका टारगेट है 50,850। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। इतना ही है इंट्राडे बेसिस पे, और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग आसान है, उसको आसान रहने दे। सेम एक्सपायरी का ऑप्शन बाइंग ना करे, हो सके तो ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज करे। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर भी रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी जो है उसको सोच समझ के ले। मैंने आपको पोजिशनल व्यू भी समझा दिया हो, एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है मैंने आपको एज अ ट्रेडर भी बता दिया हूं, मैंने आपको सेबी के रूल्स भी बता दिया हूं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।